Hello everyone, good evening. Welcome at Vidyarthi Pro online learning platform. I am Sarita, your science teacher. So yes students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल आज एक फ्रेश डे है, मंडे, एंड आज हम एक फ्रेश चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. तो आज हम ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना. आपको बहुत मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में ये. ये जो चैप्टर है, वैसे तो ये है फिजिक्स का, बट इसमें थोड़ी बहुत बायोलॉजी भी है. ठीक है. सबसे पहले हम थोड़ा सा आई के बारे में जान लेते हैं. एज वी नो दैट हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर चुके हैं इन बायोलॉजी, एंड वी नो दैट कि जो आई है वो हमारा एक सेंस ऑर्गन है जो रिसीव करता है लाइट्स को, एंड बाय विच इट मेक अस सी द थिंग्स, जिसके कारण हम चीजों को देख सकते हैं, देख पाते हैं, है ना. सपोज करो कि सपोज आप अपनी आंखें बंद कर लो, और सपोज मैंने आपको कोई फ्लावर दिया है ना, आपको पता नहीं कौन सा फ्लावर है, आप अपनी आंखें बंद कर लो और मैंने कहा कि आप इसको इसके बारे में कुछ चीजें बताओ, फ्लावर की जो भी आपके पास फ्लावर है उसके बारे में कुछ बातें बताओ आप, है ना. तो आप क्या क्या बता पाओगे. ठीक है, आप उस फ्लावर को टच करोगे, टच करके आप बता सकते हो कि जो वो फ्लावर है उसका साइज क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसमें जो पेटल्स हैं वो कितने हैं, किस साइज के पेटल्स हैं, वो आप जो है एस्टिमेट कर लेंगे, है ना. तो क्या क्या पार्ट्स हैं फ्लावर में वो आप मुझे टच करके आप बता सकते हैं. बट इफ आई आस्क कि ये जो फ्लावर है जो भी आपके हाथ में है इसका कलर क्या है, तो कलर जो है आप नहीं बता पाएंगे. वाई? बिकॉज जो कलर है उसको बताने के लिए उसको देखना पड़ेगा कि कलर क्या है ना. तो यही जो है, जो हमारा आई है, ये हमारे पूरी बॉडी, जितने भी हमारे बॉडीज में पार्ट्स हैं, उन सब में जो हमारा आई है वो काफी सेंसिटिव एंड काफी इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज इट मेक अस टू सी दिस कलरफुल वर्ल्ड. लिटिल बिट ब्रेकिंग. अच्छा, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? यस. तो जो आई है हमारा, ठीक है, जो हमारी आईज है वो हमें जो है वो इनेबल करती है कि हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देखें, है ना. हमारी आईज नहीं होगी, हम नहीं देख पाएंगे, तो हमारे आसपास जो भी कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हम चीजों को देखते हैं, वो हम नहीं देख पाएंगे, है ना. तो लेट्स अंडरस्टूड कि जो आई है वो कैसा है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या पार्ट्स हैं. ठीक है. तो ये जो आई है ये हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो जो ये आईज है ये हम फिजिक्स में पढ़ क्यों रहे हैं? अभी हमने एक चैप्टर फिनिश किया है, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ओके. इन दैट चैप्टर वी स्टडी द टॉपिक की जो था रिफ्रैक्शन, जहां पे हमने पढ़ा कि जो लेंस के बारे में, ये लेंस दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. ठीक है. जिनमें जब लाइट रेज एंटर करती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, जिससे इमेज फॉर्म होता है. तो सेम जो हमारा आई है, हम किसी भी चीज को जब देखते हैं तो हम उसकी इमेज को जब देखते हैं, ठीक है, तो वो कैसे फॉर्म होता है. हमारा जो आई है वो लाइट रेज को रिसीव करता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा आई है, ठीक है, जो हमारी आईज हैं, वो कहीं ना कहीं एक लेंस की तरह से बिहेव करती है. ठीक है. तो जो हमारे ये आईज के लेंस हैं, ये कैसे काम करती है, कैसे इमेज फॉर्म करती है, कैसे हम चीजों को देख पाते हैं. ठीक है. तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए चैप्टर हमारा फिजिक्स में है. एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन प्रीवियस चैप्टर की जो रिफ्रैक्शन है उसका हमने यूज वहां नहीं स्टडी किया था. ठीक है. रिफ्रैक्शन चैप्टर में लेंस का हमने वहां पे यूज नहीं स्टडी किया था, एंड आई टोल्ड यू दैट इसके बारे में कंप्लीट एक चैप्टर है. तो चलो हम इस चैप्टर करते हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट यूजेस ऑफ लेंस की. जो लेंस है वो उसका यूज क्या है, और कैसे जो ये लेंस है या रिफ्रैक्शन है, ये कैसे हमारे नेचर में जो है हमें एक जो है ब्यूटीफुल पैटर्न या कलर्स जो है ये हमें शो करती है. ठीक है. हम स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से, विच इज आई. बिकॉज जो भी ये फिनोमेना है रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन का, वो सभी हम देख पाते हैं बिकॉज ऑफ आईज. तो सबसे पहले आईज, हमारी आईज को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो अगर हम आई को देखेंगे अपने, ठीक है, तो इट्स लुक लाइक दिस. ठीक है. अगर हम फ्रंट से, अगर आप अपनी आंखों को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा. जो ये बड़ा पार्ट है, ये जो व्हाइट पार्ट है हमारे आईज में, जो व्हाइट पार्ट है, ठीक है, ये हो गया. फिर जो ये सेंटर का जो पार्ट होता है, ठीक है,
दिस, ठीक है, ये जनरली मैक्सिमम पीपल्स जो है उनमें ये ब्लैक होता है, बट कुछ लोगों में ये ब्राउन, ब्लू या कुछ और कलर का ये आपको दिखेगा। तो हमारे आईज में जो ये जो कलर पार्ट होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इरीज। क्या बोलते हैं? इरीज। हम कहते हैं ना किसी की आंखें ब्लैक हैं, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लू है, तो एक्चुअली में वो पूरे आईज का कलर नहीं होता है। वो जो कलर पार्ट है आईज में वो क्या है? इरीज का कलर होता है। इरीज जो है किसी की ब्लैक होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं, और जो भी कलर्स हैं आईज के, ठीक है। तो ये जो है इरीज जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिफरेंट कलर्स ऑफ आई इन अ ह्यूमन बीइंग। और जो सेंटर में, अगर आप अपने आंखों को ध्यान से मिरर में देखेंगे, बिल्कुल सेंटर में एक ब्लैक कलर का आपको छोटा सा जो है राउंड शेप में कुछ दिखेगा, दैट इज व्हाट इज प्यूपिल। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे प्यूपिल, ठीक है। तो अगर फ्रंट से हमारी आंखों को देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। व्हाइट व्हाइट पार्ट के अंदर जो ये राउंड ब्लैक कलर का जो राउंड है उसके अंदर छोटा सा राउंड, दैट इज प्यूपिल। तो जो कलर ऑफ आईज दैट इज बिकॉज ऑफ इरीज, ठीक है। जो कलर है आईज का वो इरीज के कारण होता है, ठीक है। और ये जो कलर है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे आईज में एक एक पिगमेंट रिलीज होता है, दैट इज मिलानिन। मिलानिन पिगमेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कलर ऑफ आईज, कि आईज का कलर क्या होगा, उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है? मिलानिन, जिसे कौन रिलीज करता है? सेल्स, कुछ सेल्स उसको रिलीज करते हैं। उन सेल्स को क्या बोलते हैं? मिलेनोसाइट्स, ठीक है। उन सेल्स को क्या बोलते हैं? मिलेनोसाइट्स बोलते हैं, जो ये मेलेनिन पिगमेंट रिलीज करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिफरेंट कलर्स। तो जो ये मेलानिन है ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है? पिगमेंट तो एक है, कैसे डिफरेंट कलर्स परफॉर्म करता है? तो जो मेलानिन है वो किसी की आईज में कम रिलीज होता है, कहीं ज्यादा रिलीज होता है, कहीं मॉडरेट अमाउंट है, तो वो डिसाइड करते हैं कलर क्या होगा। अगर ये मेलानिन ज्यादा ये अगर रिलीज होता है तो वो क्या करता है? वो इरीज के कलर को ब्लैक कर देगा, थोड़ा सा कम होगा तो ब्राउन कर देगा, और कम होगा तो ब्लू कर देगा, ठीक है। तो मेलानिन ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिफरेंट आई कलर्स, ठीक है। तो यस, तो जो हमारा ये आई है फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है। अब जो आई है इसे हम और क्या बोलते हैं? इसको आई बॉल भी कहा जाता है। आई बॉल, बिकॉज ये जो है आई जो है ये सामने से तो हमें इतना ही दिख रहा है, बट अगर हम पूरे कंप्लीट अगर आई का आप एक जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, मॉडल देखेंगे, तो ये जो है राउंड होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप में। अंडरस्टूड? तो इसीलिए इसको आई बॉल भी कहा जाता है, ठीक है। बॉल्स राउंड शेप का होता है ये आई, फ्रंट में हमें इतना ही दिखता है, बट अंदर जो है ये पूरा एक अपने आप में पूरा एक स्फेयर है, ठीक है। अब जो ये स्फेयर है, अगर हमें आई का स्ट्रक्चर अच्छे से समझना है कि कैसा होता है अंदर से, सो इसके लिए हमें जो है इसके अंदर जाना पड़ेगा, आईज के अंदर जाना पड़ेगा। और जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे कोई बॉल है, ठीक है, कोई बॉल है, अगर आप उसको आधा कट कर दो, सेंटर से आधा कट कर दो, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अगर आप एक पार्ट को सामने से अगर ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो वो कैसा दिखाई देगा? ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई का जो है हम इंटरनल स्ट्रक्चर, लेटरल व्यू इसका हम ड्रॉ करते हैं, ओके। तो एज आई टोल्ड यू कि जो आई है ये कैसा होता है? राउंड शेप में होता है। आई का शेप क्या है? इट इज राउंड इन शेप, स्फेरिकल राउंड होता है, ठीक है ना, राउंड होता है शेप में, इसीलिए इसको आई बॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आई बॉल, ओके। एंड ये जो है बाहर से, ये बिल्कुल बाहर इसके ये ऐसे बल्जिंग सा पार्ट होता है, ठीक है, कॉनकेव शेप में ऐसे पार्ट होता है, कॉनकेव शेप में, ओके, इस तरह से ये होता है, ठीक है। ये जो आउटर पार्ट है, जो ये आउटर बल्जिंग पार्ट है, इसे क्या बोलेंगे? इसे कहा जाता है कॉर्निया। क्या कहा जाता है? कॉर्निया, ठीक है। ये क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे आईज को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी डैमेज, ठीक है। कुछ कोई डैमेज ना हो, कोई बैक्टीरिया ना आए, कोई कोई
बाहर से कोई फॉरेन बॉडी अटैक ना करे, बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिज्म, जर्म्स वगैरह, डस्ट, उन सब से जो है कॉर्निया हमारे आईज को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, देन इनसाइड द, अगर हम इनसाइड दिस जाए, इनसाइड द कॉर्निया, तो यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे इरीज। ये है इरीज, जिसके बारे में मैंने बताया, जो कि कलर ऑफ आई, आई का कलर क्या होगा उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? इरीज। अब इरीज के अंदर ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको मैं डिफरेंट थोड़ा कलर से दिखा दूं, है ना। ये जो पार्ट है दिस इज व्हाट, ये है प्यूपिल, ठीक है, ये क्या है? प्यूपिल है, ठीक है। अब देखो, पहले हम इतना हम समझ लेते हैं कि कॉर्निया क्या है, प्यूपिल क्या है, इरीज क्या है। ठीक है, इरीज मैंने आपको बताया कि जो इरीज है वो क्या है, वो आईज का जो कलर है वो डिटरमाइन कौन करता है? इरीज। इरीज का जो कलर होगा वही हम कहते हैं कि इसका आईज कलर ये है, इसका आई कलर ये है, ठीक है। अब जो सेंटर में जो प्यूपिल है, ठीक है, जो प्यूपिल है वो क्या काम करता है? प्यूपिल क्या है? प्यूपिल एक तरह से आप समझ सकते हैं इसको एक विंडो की तरह से। कैसे? विंडो की तरह से, ठीक है। जैसे जब हम विंडो से, समर्स में जब हम विंडो ओपन करते हैं क्या होती है? लाइट रेज अंदर आती है। घर में कहाँ से एंटर हो रही है लाइट रेज? विंडो से ही तो ऊपर, विंडो से ही तो एंटर हो रही है ना। तो हमारी आईज में भी जो लाइट रेज एंटर करती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो कहाँ से एंटर करती है? वो प्यूपिल से ही एंटर करती है, ठीक है। होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज फॉल होती हैं जब आईज पे, ठीक है, तो बहुत सारी जो लाइट रेज है वो फॉल होगी। जरूरी नहीं है कि इतनी ही लाइट रेज फॉल हो, लाइट रेज तो हर जगह फॉल होगी, लेकिन उन लाइट रेज, जो वो लाइट रेज हैं, वो सारी लाइट जो रेज हैं जो हमारी आंखों पे फॉल हो रही हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी इमेज फॉर्म करने के लिए। सिर्फ वही लाइट रेज रिस्पॉन्सिबल होगी इमेज फॉर्म करने के लिए जो इस प्यूपिल के अंदर एंटर हो रही, जो इस प्यूपिल के अंदर एंटर हो रही है, ठीक है। तो होता क्या है, ये इरीज है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये राउंड जब दिखाया था, तो जो लाइट रेज इरीज के अंदर एंटर होंगी, ठीक है, इसके अंदर जो एंटर होंगी, बस वही जो है अंदर जाके वो इमेज बनाएंगी, बाकी नहीं बनाएंगी। तो जब लाइट रेज फॉल होती है आईज पे, तो क्या होता है, कुछ लाइट रेज जो हैं, होता क्या है कि जो कुछ लाइट रेज हैं ये इरीज हैं, ठीक है, ये है प्यूपिल। तो लाइट रेज तो हर जगह आ रही है, ठीक है, लेकिन जो लाइट रेज इरीज पे फॉल हो रही हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, वो या तो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी या कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन वो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेंगी। बस जो लाइट रेज प्यूपिल से होती हुई जो अंदर जा रही है, वही अंदर जाके उसके उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होगा, ठीक है, और वो जो है इमेज फॉर्म करेगी। क्लियर? द प्यूपिल क्या करता है? प्यूपिल जो है इट अलाउज द लाइट रेज टू एंटर इनसाइड द आई, ठीक है। प्यूपिल जो है वो लाइट रे को अलाउ करता है कि तुम आओ, एंटर करो और इमेज बनाओ, ठीक है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट हमारी आंखों पे जब पड़ती है, एकदम से कोई फोकस बीम ऑफ लाइट पड़ती है, या हम जब सन को देखते हैं, या एकदम से कोई हेडलाइट जली हमारे सामने, एकदम से किसी ने टॉर्च ऑन कर दिया हमारे आंखों के सामने, तो क्या होता है, हम अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते हैं? बिकॉज हम बायो में पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, कि जो चीज हमारी बॉडी के लिए नुकसान है, ठीक है, हमें हार्म करेगा, तो हम उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या करती है, एकदम से कुछ रिएक्ट करती है, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं उसको, ठीक है। तो यही चीज है कि जब एकदम से कोई ब्राइट लाइट हमारी जब आंखों पे पड़ती है, तो होता क्या है कि जो ब्राइट लाइट है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ही हार्मफुल है, उससे हमारी जो आंखें हैं वो डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारे ब्रेन को पता है ये बात, ठीक है। जैसी लाइट पड़ी, फटाफट से हमारी आंखों जो आईज है वहां से वो इंफॉर्मेशन गई ब्रेन के, ब्रेन ने फटाफट से आईलिड्स को बंद कर दिया, ठीक है। तो जो ये प्यूपिल है, ठीक है, और हमारे आंखों में जो ये एंट्री ऑफ लाइट है, इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? प्यूपिल ही तो कर रहा है। तो प्यूपिल जो है, इसका जो साइज है वो चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक्चुअल प्यूपिल का साइज है इतना, प्यूपिल का जो साइज है वो है सपोज इतना साइज है, ठीक है, इतना साइज है ना। और सपोज एकदम से क्या हुआ, जब ब्राइट लाइट आएगी आपकी आंखों पे, आगे ब्राइट लाइट अगर पड़ती है,
जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, जो आपकी आंखों के लिए हार्मफुल है। तो उस टाइम क्या होगा, जो आपका प्यूपिल है वो चाहेगा कि आईज चाहेगा कि जो कम से कम लाइट जो हो वो आपकी आंखों में एंटर करे। लाइट रेस तो बहुत ज्यादा है, सब सब अगर एंटर करेंगी तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। तो प्यूपिल तो आईज क्या चाहेंगे कि जो लाइट रेस है वो कम एंटर करे। इसके लिए क्या होगा, जो प्यूपिल का साइज है ये छोटा हो जाएगा, प्यूपिल जो है ये सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये छोटा सा हो जाएगा। देखा होगा कि जब हम किसी बहुत ही ब्राइट चीज जब हम बाहर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखें ऐसे ऐसे हम कर लेते हैं, है ना, इस तरह से कर लेते हैं। जब बहुत ज्यादा धूप होती है हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते, क्यों? बिकॉज उस टाइम जो क्या है, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट जो है, ब्राइट लाइट हमारी आंखों में एंटर हो रही है, जिससे हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। तो प्यूपिल क्या होता है, वो छोटा हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली जब हम बहुत ही ऐसे कमरे में जाते हैं या ऐसे जगह जाते हैं जहाँ बहुत डिम लाइट है, बहुत कम लाइट है, वहां हम चीजें प्रॉपर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर देखने के लिए जो हमारी आंखों का प्यूपिल है वो क्या करता है, वो पूरा ओपन हो जाता है। जो एक्चुअल नॉर्मल साइज है उससे थोड़ा सा और बड़ा वो हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वो चाहेगा कि जो मैक्सिमम जो लाइट, वैसे लाइट बहुत कम है, बिकॉज जितनी ज्यादा लाइट रे आएगी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट हमें उतना क्लियर दिखेगा, है ना। तो हमारा प्यूपिल चाहेगा कि मैक्सिमम लाइट रेज हमारी आंखों में एंटर हो, जिससे हम क्लियर देख पाए। तो उस टाइम इसका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है, कई बार आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आप बाहर जाते हैं बिल्कुल ब्राइट सनी डे में आप बाहर जाते हैं और एकदम से जब घर में एंटर करते हैं, थोड़े टाइम के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए आपके आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है ना। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज जब आप बाहर थे तो आपका जो प्यूपिल था वो सिकुड़ गया था, छोटा हो गया था, और जैसे ही आप एकदम से घर में आए तो घर में नॉर्मल नॉर्मल रेंज ऑफ लाइट है, ठीक है। तो जो ये एडजस्टमेंट जो प्यूपिल है उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी वो छोटा हो गया था, जिसके कारण जब वो घर में आया तो अभी भी उसकी आंखों में कम रेज ही जा रही है, कम लाइट रेज जा रही है। बाहर तो जरूरत थी कि कम जाए, ज्यादा जाती तो आंखें खराब हो जाती, बट घर में जब वो आया, तुम घर में एंटर हुए तो अब तो जानी चाहिए लाइट अच्छी खासी, तभी तो हम चीजों को देख पाएंगे। बट अभी क्या है, वो भी उतना ही है। अब धीरे धीरे जब वो एडजस्ट करेगा फिर हम चीजों को ढंग से देख पाएंगे, है ना। तो यही थोड़ा सा जो ये टाइम गैप होता है एडजस्टमेंट में, इस टाइम हमें जो है कुछ दिखता नहीं है, हमारी आंखों के आगे डार्क हो जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा लगे तो वहां पे जो है आप ये जो रीजन है ये फटाफट से आपके माइंड में आ जाना चाहिए, है ना। तो ये हो गया प्यूपिल का फंक्शन, ठीक है। प्यूपिल क्या काम करता है, ये जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है ये एडजस्टमेंट करता है, ठीक है। जो प्यूपिल है ये लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, छोटा और बड़ा हो जाता है, ठीक है। और इसकी एडजस्टमेंट में इसको हेल्प कौन करता है, इरीज हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इरीज और जो प्यूपिल है ये एक ही कंटिन्यू है, यहाँ इरीज है फिर प्यूपिल है फिर इरीज है। तो दोनों तरफ से जो प्यूपिल है वो इरीज से ही कांटेक्ट में है। तो जब प्यूपिल छोटा होता है, इरीज, दोनों इरीज जो है वो जो है पास आ जाती हैं, और जब बड़ा होता है तो क्या होता है, इरीज, ये इरीज है और ये प्यूपिल है। तो जब प्यूपिल छोटा होगा, सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, तो जो ये जो इरीज है पहले यहाँ तक थी अब ये यहाँ तक हो जाएंगी, और जब बड़ा होगा तो ये इरीज पहले यहाँ तक थी अब ये यहाँ तक हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर। तो प्यूपिल जो एडजस्टमेंट करता है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसमें कौन उसकी हेल्प करता है, इरीज हेल्प करता है। तो इरीज का दो काम हो गया, एक तो ये कलर देता है आईज को, ठीक है, और सेकंड ये प्यूपिल की एडजस्टमेंट में उसकी हेल्प करता है, ठीक है। सो इट्स क्लियर। तो टिल हियर जो है बातें क्लियर है, यस अश्मिता, शिवानी, बातें क्लियर है यहाँ तक? इफ इट्स क्लियर से इन चैट बॉक्स यस, ठीक है। तो कॉर्निया क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। देन प्यूपिल क्या है, ये जो है लाइट को एंट्री देता है, साथ में इरीज है जो आईज को कलर देता है और इसकी एडजस्टमेंट में, प्यूपिल की एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। अब हम थोड़ा सा और अंदर जाते हैं आईज के, ठीक है। तो अब हमने जो है, अब हम पढ़ चुके हैं कि जो लाइट रेज है वो इमेज कब फॉर्म करेगी, जो भी लाइट रेज है वो इमेज कब फॉर्म करेगी, अगर वो किसी मिरर से टकराएगी या वो किसी लेंस से होके गुजरेगी तभी तो इमेज फॉर्म होगा,
ठीक है, तभी तो वो इमेज बनाएगी, किसी से गुजरेगी और किसी स्क्रीन पे फॉल होगी तभी तो इमेज बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है लेंस। ठीक है, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है ये लेंस। ठीक है, लेंस प्रेजेंट होता है कहाँ, जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल और इरिस। ठीक है, इसके बिहाइंड में ये लेंस प्रेजेंट होता है, और ये जो लेंस है ये कनेक्ट होता है कुछ मसल्स के साथ। मसल्स भी, लेंस ऐसे हवा में तो रहेगा नहीं, है ना, कनेक्ट रहेगा, तो कनेक्ट किसकी मदद से होता है, ये मसल्स की मदद से जो है ये कनेक्टेड रहता है हमारी आंखों में बिहाइंड द प्यूपिल। ठीक है, ये है लेंस। ओके, ये क्या है, ये है लेंस। ओके, तो लेंस जो है ये कैसा होता है, काफी सॉफ्ट और जेली लाइक जो है ये सेल से बना होता है। भरा होता है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो वाटर का होता है, और थोड़ा बहुत उसमें विटामिन और कुछ प्रोटीन्स होते हैं उसमें, जो हमारी आंखों को एक तो वेट रखते हैं और प्लस ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर ये फ्लूइड नहीं होगा या ड्राई हो जाएगा तो हमारी आंखें बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी, और जो हमारी आईज है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो जो ये फ्लूइड है, जो ये कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्लूइड है, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में। तो ये जो फ्लूइड है इसमें विटामिन और कुछ प्रोटीन्स तो होते ही हैं, साथ ही में इसका और क्या काम होता है, हम जानते हैं कि जो एयर है, जो लाइट रे है, अगर वो एयर से लिक्विड में या वाटर में एंटर करती है तो क्या होती है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। क्या होती है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो यही काम यहाँ पे हमारा ये एक्वस ह्यूमर भी करता है। मैक्सिमम जो लाइट रेज हमारी आंखों पे फॉल होती हैं, ठीक है, जो हमारी कॉर्निया पे फॉल होती हैं, वो क्या होती हैं, वो यहाँ पे वाटर इस लिक्विड के कांटेक्ट में आते ही क्या होती है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ये कॉर्निया है, यहाँ लाइट रेज आई तो क्या हो गई, ये रिफ्रैक्ट हो गई। और हम इसका शेप देख सकते हैं, शेप कैसा है इसका, ऐसा शेप है ना, ऐसा शेप है। ठीक है, तो ऐसा शेप किसका होता है, बीच में ब्रॉड और साइड में नैरो, किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का, है ना। तो ये जो है, ये लेंस क्या करती है, ये लेंस क्या करती है, लाइट रेज को कन्वर्ज करती है, सेंटर की तरफ भेजती है, डाइवर्ट नहीं करती है, सेंटर की तरफ भेजती है। मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन है लाइट रेज का वो कॉर्निया पे ही हो जाता है। ठीक है, कहाँ होता है, कॉर्निया पे होता है। ठीक है, जो लाइट रेज है वो कॉर्निया पे जो है वो मैक्सिमम रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कॉर्निया, ठीक है, बिकॉज वहां पे जो लाइट है वो एयर से वाटर में एंटर कर रहा है, ठीक है, फ्लूइड में एंटर कर रहा है, तो ऑब्वियस है वो रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ ये जो पार्ट है ये भी एज लेंस बिहेव करता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो लाइट रेज है जो मैक्सिमम कॉर्निया पे रिफ्रैक्ट हो चुकी हैं वो जाती हैं कहाँ पे, वो देखो यहाँ पे आप देखो, ये कॉर्निया है, ये इरीज है, ठीक है, सेंटर में प्यूपिल है। तो अब जो लाइट रे जो रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो लाइट रेज इरीज पे फॉल हो रही हैं, ठीक है, कॉर्निया के बाद एंटर करने के बाद जो लाइट रेज इरीज पे फॉल हो रही हैं, उनमें से क्या होगा, कुछ लाइट रेज तो या तो कॉर्निया से इरीज से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, बिकॉज इरीज जो है वो कोई लेंस नहीं है, वो एक ओपेक पार्ट है, तो या तो वो जो लाइट रेज है जो इरीज पे फॉल हो रही है वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, या कुछ लाइट रेज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, बट जो लाइट रेज कन्वर्ज होने के बाद इस प्यूपिल से होती हुई अंदर एंटर कर जाएंगी जितनी लाइट रेज, वो लाइट रेज रिस्पॉन्सिबल होंगी किसके लिए, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट रेज
कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज होने के बाद जो है प्यूपिल से ये अंदर गई, प्यूपिल से एंटर हुई। अब देखो प्यूपिल से जब एंटर हो गई तो प्यूपिल के बिहाइंड में क्या आ रहा है, लेंस, ठीक है, लेंस आ रहा है। और ये लेंस कौन सा है, ये लेंस अगेन जो है ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, अगेन जो है ये कॉन्वेक्स लेंस है, बाहर भी कॉन्वेक्स था, अंदर भी कॉन्वेक्स है। तो हर जगह जो आप देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस ही आप देख रहे हैं, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, पहले ही कॉर्निया पे कन्वर्ज हुई थी लाइट रेज, अब क्या होगा, लेंस पे और ज्यादा कन्वर्ज होंगी। अब कन्वर्ज होने के बाद क्या है, जो लाइट रेज है वो कन्वर्ज होने के बाद जो है यहाँ कहीं पे, यहाँ 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 कहीं भी जो है इसके अंदर में वो जो है अपनी जो है एक इमेज बनाएगी, यहाँ बनाए या यहाँ बनाए। लेकिन इमेज हमें पता है कि जो इमेज बनती है लेंस में, कहीं भी इमेज बने तो वो इमेज हमें ऑब्टेन कहाँ होती है, हमें दिखती कहाँ पे, एक स्क्रीन पे दिखती है, ठीक है। तो लेंस के आगे जो है कहीं भी अगर इमेज बनती है, अगर हम वहां पे एक स्क्रीन रख देते हैं, एक पेपर हो या कोई क्लॉथ हम रख दे, ठीक है, तो उस पर वो इमेज हमें दिखेगी। तो आईज में भी एक स्क्रीन होनी चाहिए, ठीक है, स्क्रीन होनी चाहिए जिसपे हमें उसका इमेज दिखे है ना। तो वो इमेज, वो जो स्क्रीन है वो यहाँ कहाँ होती है, वो स्क्रीन ये होती है, ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, इससे ये एज जो है स्क्रीन बिहेव करती है, ठीक है। बिहाइंड जो है, बिहाइंड द आईज जो ये पूरा पार्ट है, ठीक है, ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना, जो कि एक एज अ स्क्रीन बिहेव करती है, इट एक्ट एज अ स्क्रीन, ठीक है, जो कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है। तो इट एक्ट एज अ स्क्रीन। अब जो ये स्क्रीन है, ठीक है, चलो हम मान लेते हैं स्क्रीन पे जो है इमेज बन गई, लेकिन जो आईज है, ठीक है, जो हमारा आई है ये क्या करेगा, अगर इमेज बन गई है तो हमें कौन बताएगा, ब्रेन बताएगा। तो ऑब्वियस है कि जो हमारा जो लाइट, जो हमारी आईज है वो एक सेंस ऑर्गन है, वो लाइट को सेंस करता है, सेंस करके हमारे ब्रेन में सेंड करता है। तो सेंड करने का काम कौन करता है, नर्वस टिश्यूज करते हैं, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है वो ये काम करता है। तो ऑब्वियस है कि जो हमारी आईज है उसमें जो है कहीं ना कहीं नर्वस टिश्यू भी होगा। तो जो ये रेटिना हम स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है, ये किसी एक जगह से जो है इसमें होल होता है, किसी एक जगह पे इसमें होल होता है। और वो होल किस लिए होता है, सो दैट कि जो नर्वस टिश्यूज हैं वो वहां पे एंटर हो सके, वहां से जो है नर्वस टिश्यूज एंटर हो सके, और जो भी आईज, जो भी इंफॉर्मेशन आईज के पास है वो उसको लेकर के ब्रेन तक जा सके। तो वो जो होल है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ इतने पार्ट में जो रेटिना है वो नहीं होता है, ठीक है, इतने पार्ट में रेटिना एब्सेंट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है ऑप्टिक नर्व। क्या प्रेजेंट होता है, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक, ठीक है, वो नर्व जो आई से होते हुए ब्रेन में जाती है, ठीक है। और यहाँ पे काफी सारी छोटी छोटी जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड के थ्रू हमारे आईज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ पे स्क्रीन नहीं है, यहाँ पे स्क्रीन नहीं है, ठीक है, इसलिए इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसे ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है, यहाँ पे कोई लाइट रे फॉल नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्क्रीन है ही नहीं, ओके। तो ये जो है ये है पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ आईज, ठीक है, ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ आईज। साथ ही यस, जो ये फ्लूइड है, एक तो जो ये फ्लूइड है ये कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में होता है, और साथ ही ये जो पार्ट है ये भी पूरा फ्लूइड से भरा होता है, ठीक है, जिसे विट्रस फ्लूइड कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। ये भी बिल्कुल इसी के जैसा होता है, एक्वस ह्यूमर के जैसे, इसमें भी काफी परसेंटेज में वाटर होता है, प्लस विटामिन और प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे आईज को इंटरनली जो है इंटर पार्ट है आईज के, उसको नरिशमेंट और जो है न्यूट्रिएंट्स और जो है किसी शॉक या इंजरी से उसको प्रोटेक्ट करता है हमारे आई बॉल को, ठीक है। तो ये है पूरा क्या, आई स्ट्रक्चर। यस, इट्स क्लियर टू यू, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जो ये रेटिना पार्ट है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो रेटिना, ठीक है, जो रेटिना है ये किससे बना होता है,
इट इज मेड अप ऑफ 2 स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, जो रेटिना है ये 2 स्पेशल काइंड ऑफ सेल से बना होता है। वो दोनों सेल कौन से हैं? रॉड एंड कोन सेल। जो रेटिना है ये रॉड और कोन सेल से बना होता है। ठीक है, रॉड एंड कोन सेल। अब जो ये रॉड और कोन सेल है इनका काम क्या होता है? तो जो रॉड सेल है ना, रेटिना में जो रॉड सेल है उसका काम क्या होता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है या जो क्वांटिटी ऑफ लाइट है जो प्यूपिल में एंटर हुई है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करता है कि लाइट कितनी ब्राइट है या लाइट कितनी डिम है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो कौन डिटेक्ट करता है? रॉड सेल। ठीक है, रॉड सेल क्वांटिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटेक्ट करता है। साथ ही जो कोन सेल है उसका काम क्या है? उसका काम है कलर ऑफ लाइट, कि जो कलर है लाइट का वो क्या है। ठीक है, बिकॉज हम अपनी बिकॉज ये काफी एक अलग से बहुत बड़ा चैप्टर टॉपिक है जो अभी अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जब आगे हायर क्लास में जाओगे आप तब पढ़ोगे कि कैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल चीजें हमें दिखती हैं। ठीक है, कि जो हमारी आंखों में जो लाइट रेज आ रही हैं वो सारी जो है एक ही कलर की नहीं होती हैं। कुछ वेरिएशन होते हैं उनमें, जिसके कारण हमें कोई चीज रेड, कोई ब्लू, ग्रीन, जो ग्रास है ग्रीन दिखता है, फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के दिखते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, अलग जो चैप्टर है ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है? बिकॉज हमारी जो आईज हैं, रेटिना है, उनमें कौन सेल हैं जो कि जो कलर है, जो कि लाइट है, वो उसमें वो जो कलर है वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, कि जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसका कलर क्या है। ठीक है, तो रॉड ने डिटेक्ट किया इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कोन सेल ने डिटेक्ट किया कलर। ठीक है, तो दोनों मिल करके जो है फिर हम एक इमेज हमारी आईज में बनाती हैं। ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट हम काफी नियर से देख रहे हैं तो वो हमें उतना क्लियर दिखता है, कोई चीज बहुत दूर है तो वो हमें उतना क्लियर नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है ये एक नियर ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज हमारी आंखों में एंटर कर रही है, एक दूर के ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज हमारी आंखों में एंटर कर रही है, दोनों की इंटेंसिटी में फर्क होगा। ये इंटेंसिटी किसने डिटेक्ट की? रॉड सेल ने। कलर में क्या डिफरेंस है ये किसने बताया? कोन सेल ने। ठीक है, अब ये दोनों इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे ब्रेन तक जाती है बाय दिस ऑप्टिक नर्व, और फिर जो हमारा ब्रेन है वो इन सभी इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करता है और फिर हमें बताता है कि जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, वो कैसा है, उसका कैसा है, कलर क्या है उसका, देखने में कैसा है वो। ठीक है, सो क्लियर? यस, तो ये था हमारा। मैम प्लीज एक्सप्लेन द लेंस वंस मोर। ओके, लेंस। ठीक है, तो लेंस आपको समझाते हैं। हाँ, यस, लेंस। अभी तक जो हम आई का स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो अभी तक आपको लेंस के बारे में इतना जानना है कि जो लेंस है हमारा ये बिहाइंड द प्यूपिल प्रेजेंट होता है, प्यूपिल के पीछे प्रेजेंट होता है। ये जो है ये जेली लाइक होता है। ठीक है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर सा होता है जो हमारा लेंस है, और ये जो है कॉनकेव शेप का होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये है अबाउट लेंस। और जो लेंस है इसको दोनों तरफ से जो है कौन पकड़ के रखता है? मसल्स, कुछ जो है मसल्स हैं, ठीक है, वो इसको पकड़ के रखती हैं। ठीक है, जो मसल्स हैं वो इसको पकड़ के रखती हैं, और ठीक है, इन लेंसेस को, उन मसल्स को क्या बोलते हैं? इन मसल्स को कहा जाता है सिलियरी मसल, सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो जो ये लेंस है हमारी आंखों में, ठीक है, जो हमें नहीं दिखती है, हमें दिखता सिर्फ क्या है? हमें दिखता सिर्फ ये प्यूपिल है और इरीज है। बाहर से हम सिर्फ प्यूपिल और इरीज को ही देख सकते हैं। ठीक है, और जो ये व्हाइट पार्ट है उसको देख सकते हैं। लेंस प्यूपिल के अंदर होता है, आईज के इसके अंदर होता है। ठीक है, वो हमें नहीं दिखता बाहर से। ओके, तो ये लेंस जो है ये जेली लाइक होता है। ठीक है, काफी सॉफ्ट होता है, एंड ये इन मसल्स, सिलियरी मसल्स की हेल्प से जो है ये हमारी आंखों से ये अटैच होता है। ओके, इतना क्लियर है? और इसका शेप क्या होता है? कॉन्वेक्स शेप का होता है ये। ठीक है, कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, कॉन्वेक्स का मतलब ये शेप हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये जो है सेंटर से मोटा होता है और साइड में सेंटर के मुकाबले पतला होता है। ठीक है, तो इसका शेप जो है वो कॉन्वेक्स शेप है। यस, क्लियर? यस शिवानी, क्लियर है? अश्मिता, शिवानी, क्लियर है?
अब आगे जो ये लेंस है ये काम कैसे करता है, कैसी लाइट रेज आती है, कैसे काम करता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ आईज क्लियर है। ठीक है, आईज में हमने क्या क्या पढ़ा, वी स्टडीड कॉर्निया, जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, इनसाइड द कॉर्निया प्यूपिल है सेंटर में, और उसके साइड में क्या है, उसके साइड में इरीज है। इरीज जो है ये कलर देता है आईज को, प्यूपिल जो है ये एज विंडो काम करता है, जिससे जो लाइट रेज है वो अंदर एंटर करती है। ठीक है, साथ ही जो इरीज है वो प्यूपिल को एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट ज्यादा ब्राइट है तो प्यूपिल सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर लाइट बहुत डिम है तो प्यूपिल जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ओपन और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें कौन उसकी हेल्प कर रहा है, इरीज जो है वो हेल्प कर रहा है। देन कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है, जिसमें वाटर है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, जो हमारी आंखों को नरिश कर रहा है, साथ ही रिफ्रैक्शन में भी हेल्प कर रहा है। बिकॉज जो भी लाइट रेज आंखों पे फॉल होती हैं उनमें से मैक्सिमम जो लाइट रेज है उनका रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे ही होता है, बिकॉज कॉर्निया जो है वो एज इंटरफेस काम करता है बिटवीन वाटर, लिक्विड मीडियम एंड एयर मीडियम। तो जैसे ही लाइट एयर से कॉर्निया से होती हुई अंदर लिक्विड में आई तो वो रिफ्रैक्ट हो गई, और ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है तो लाइट सेंटर की तरफ बैंड हो जाएगी। ठीक है, अब जब बैंड होगी तो उससे क्या होगा, जो मैक्सिमम जो लाइट रेज है वो प्यूपिल में एंटर कर जाएगा। अब देखो, अब इमेजिन करो कि अगर ये जो कॉर्निया है ये कॉन्वेक्स शेप का ना होकर अगर कॉनकेव शेप का होता तो क्या होता, जो भी लाइट रेज एंटर करती है वो डाइवर्ट हो जाती, तो प्यूपिल में तो एंटर ही नहीं करती, फिर हम देखते कैसे। तो ये जो कॉनकेव शेप है ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कॉनकेव शेप है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लाइट को कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करता है तो लाइट अंदर की तरफ बैंड होती है, बिकॉज उससे क्या होगा, मैक्सिमम जो लाइट रेज है वो प्यूपिल से अंदर एंटर करेंगी, और कुछ लाइट रेज जो बैंडिंग के बाद भी प्यूपिल तक नहीं पहुंचती हैं, इरिस तक रह जाती हैं, उनमें से क्या होगा, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी और कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो प्यूपिल से अंदर एंटर कर जाएगी। अंदर एंटर करते ही क्या है, एक लेंस है जो कि अगेन कॉन्वेक्स शेप का है। ठीक है, तो बाकी का जो रिफ्रैक्शन है वो यहाँ होगा। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो है इमेज फॉर्म होगा। अब जो इमेज फॉर्म होता है वो कहाँ होगा, वो एक स्क्रीन पे फॉर्म होगा, वो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो वो स्क्रीन जो है वो क्या होता है, यहाँ पे रेटिना होता है। वो स्क्रीन क्या होता है, रेटिना होता है। रेटिना बना होता है दो स्पेशल काइंड ऑफ सेल से, रॉड एंड कोन सेल। रॉड सेल का काम क्या होता है, ये डिटेक्ट करना कि जो लाइट रेज आई है उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितना ब्राइट है, कितना डिम है। और जो कोन सेल्स हैं उनका काम क्या होता है, कलर्स कलर्स को डिटेक्ट करना कि कलर क्या है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होकर के ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन हमें बताता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया, इट्स क्लियर। मैम कैन वी यूज मिरर इन द प्लेस ऑफ लेंस? नहीं, मिरर हम कैसे यूज कर सकते हैं लेंस की प्लेस पे। आप सपोज करो, हाँ यस, आपके पास सपोज लेंस, एक मैग्नीफाइंग लेंस है, तो क्या आप जब सुबह रेडी होते हुए आप मिरर की जगह लेंस लगा दो तो क्या आप उसमें अपना इमेज देख पाओगे अच्छे से? नहीं देख पाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि जो लेंस है वो क्या है, वो एक उस पर जो भी आपको इमेज दिखेगी बिल्कुल इरेक्ट इमेज जो है, बिल्कुल इरेक्ट इमेज जो है उसमें दिखने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, और वो इमेज जो है बिल्कुल आप ही के जैसा दिखे उसके चांस तो बिल्कुल ही नहीं है ना। तो वहां वो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। मिरर क्या है, मिरर कंप्लीटली एक डिफरेंट थिंग है। मिरर में क्या है, एक तरफ बिल्कुल पॉलिश्ड है, वहां रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां क्या हो रहा है, सारी लाइट रेज जो हैं जो भी उस मिरर पे फॉल हो रही हैं, सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जिसको आपका आईज जो है वो डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है,
लेकिन अगर आप कोई लाइट रेज अगर लेंस से होती हुई आप तक अगर आएगी, लेंस से होती हुई आप तक आएगी, ठीक है, तो क्या वो सारी सारी लाइट रेज आएंगी? नहीं, लेंस क्या कर, लेंस तो रिफ्रैक्शन करता है ना, लेंस रिफ्रैक्शन करता है, वो लाइट को भेजता नहीं है। अगर आप आंखों में मिरर लगा दो, यहाँ पे सपोज मिरर मिरर लगा हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी आंखों में लाइट रेज जाएंगी ही नहीं। मान लो ये जो मिरर है, लेंस की जगह आपकी भगवान ने आपको जो है मिरर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो लाइट रेज जो आ रही हैं या अंदर से अगर पॉलिश्ड है तो ये तो वो तो यहीं से बैक हो गई ना, वो तो यहीं से बैक डाइवर्ट हो गई, बैक हो गई, तो कैसे यूज करेंगे? नहीं, मिरर अलग है, लेंस अलग है। मिरर तो एक तरफ से बिल्कुल ही पॉलिश्ड है ना, लेंस दोनों तरफ से क्या है, ट्रांसपेरेंट है। लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, मिरर पॉलिश्ड होता है, तो दोनों एक कैसे हो सकता है? दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हम लेंस की जगह मिरर। ठीक है, हम कहीं कहीं भी आप कहीं कहीं भी आप अप्लाई कर लो, कहीं भी ये फिट नहीं होगा कि हम लेंस की जगह मिरर या मिरर की जगह लेंस को यूज करें, है ना? ठीक है, तो नहीं, इसका आंसर होगा नो। ठीक है, तो ये है हमारा जो है आइस, आइस का जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट, यस आई थिंक हमने जितना भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर फिजिक्स दिस चैप्टर, जो भी स्ट्रक्चर है आई का उसको हमने समझ लिया है। ठीक है, जितना जरूरी है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, अदरवाइज आइस का तो जो और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, बस बट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो रेटिना के बारे में हमने पढ़ लिया, रॉड एंड कोन शेप से बना होता है, सेल से बना होता है, रॉड एंड कोन सेल का जो है काम क्या है ये भी हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, यस, नाउ यहाँ पे एक और जो है सोचने वाली बात ये है कि एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारी आईज हैं, ठीक है, जो चीज हम देख रहे हैं उसकी इमेज हमारी आई नहीं फॉर्म करता है। बिकॉज अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को अगर याद करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम केसेस में क्या था कॉन्वेक्स लेंस में, कि जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो कैसी थी, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही थी और रियल इमेज फॉर्म हो रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही थी। ठीक है, मतलब अगर मैं ये पेन ऐसे देख रही हूँ, ठीक है, तो लेंस जो हमारी कॉन्वेक्स लेंस जो इसकी इमेज फॉर्म करेगा वो उल्टा फॉर्म करेगा। ठीक है, छोटा या बड़ा वो उल्टा फॉर्म करेगा इसकी इमेज। ठीक है, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, लेकिन जब भी हम कोई चीज एक्चुअली हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, ये जो पेन है एक्चुअली में जैसा है मुझे वैसा ही दिख रहा है, मैं इसको इसको जो है इंच टेप से मेजर करूं कि सपोज ये जो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, और एक्चुअली में भी मुझे ये 10 सेंटीमीटर ही दिख रहा है। ठीक है, और हर चीज, सिर्फ यही नहीं, हर चीज जो है जो उसका एक्चुअल साइज है मुझे वो वैसे ही दिख रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि जो यहाँ जो कॉन्वेक्स लेंस है वो मुझे एग्जैक्ट इमेज दिखा रहा है प्लेन मिरर के जैसे, लेकिन एक्चुअली में जब हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस किया था वहां तो हमें जो है सभी में कैसा कैसा इमेज दिख रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो होता ये है कि जो हमारी आईज है ना वो हमें सिर्फ हेल्प करती हैं चीजों को देखने में, वो इमेज नहीं बनाती हैं। ठीक है, वो जो इमेज बनाती है वो तो ऐसे ही होता है, इन्वर्टेड भी होता है और रियल भी होता है। ठीक है, वो जो हमने स्टडी किया है बिल्कुल सही स्टडी किया है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाती है। ठीक है, लेकिन ये सारा जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे ब्रेन तक जाता है, और जो ब्रेन है वो हमें बताता है कि एक्चुअली में वो चीज दिख कैसा रहा है। ठीक है, आईज का काम सिर्फ हेल्प करना है, आईज जो है वो उसका काम है लाइट को सेंस करना, सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजना, बाकी काम जो है वो ब्रेन करेगा। ठीक है, बाकी काम जो है वो ब्रेन का है कि वो जो चीज है वो हमें दिख कैसा रहा है। ठीक है, सपोज अगर जो है किसी की आंख में कुछ कुछ भी इश्यू, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, और सपोज ऑप्टिक नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व में कुछ डैमेज हुआ जिसके कारण ऑप्टिक नर्व का जो कनेक्शन है वो ब्रेन से कट ऑफ हो गया, तो उस केस में क्या होगा, जो रेज है, लाइट है, वो तो अभी भी आईज में एंटर कर रही है, लेकिन हम कुछ देख नहीं पाएंगे, हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे, हमारी आंखें काम नहीं करेंगी, देखने में भी हमारी आंखें बिल्कुल ठीक ठाक लगेंगी, लेकिन हमारी आंखें काम नहीं कर रही हैं एक्चुअली में, बिकॉज
उसका जो ब्रेन से कनेक्शन था वो कट हो गया है, ठीक है। तो जो इमेज बनाती हैं हमारी आईज, तो हमारी आईज इमेज नहीं बनाती है, बिल्कुल रॉन्ग है। हमारी आईज इमेज नहीं बनाती है, इमेज कौन बनाता है, वो हमारा ब्रेन बनाता है। ब्रेन जो है वो सारी इंफॉर्मेशन पे काम करता है जो हमारी आईज उसको सेंड करती है। देन ब्रेन हमें बताता है कि जो वो चीज हम देख रहे हैं वो है क्या और कैसे, किस कलर का है, क्या साइज है, क्या कलर, ठीक है। तो ब्रेन का काम है सिर्फ हेल्प करना, इट enables us to see the things, ठीक है। वो हमें एनेबल करता है कि हम चीजों को देखें, कलर्स को देखें, हमारी हेल्प करता है, वो खुद इमेज नहीं फॉर्म करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। हमारी आईज में जो ये कॉन्वेक्स लेंस का जो ये काम कर रहा है लेंस, इसका काम क्या है कि ये मैक्सिमम लाइट को जो है वो डिटेक्ट करे और भेजे हमारे रेटिना तक, जहां से ये जो है जाएंगी हमारे ब्रेन तक। क्लियर हो गया? यस, सो इट्स क्लियर अप टू हियर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्या, स्ट्रक्चर ऑफ आईज, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है जहां हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। देन अगर हमारी आईज में, कई बार आपने देखा होगा आजकल तो खैर छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा सेकेंड थर्ड क्लास के, उनको जो है स्पेक्ट्स लग जाते हैं, है ना। तो क्यों क्यों जरूरत होती है स्पेक्ट्स की, हमारी आंखें क्यों नहीं कोई चीज को है क्लियर देख पाती है, क्यों किन्हीं किन्हीं लोगों को जो है, कुछ पीपल्स जो हैं उनको नियर पास की चीजें देखने में उनको प्रॉब्लम होती है, कुछ को दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम्स क्या है, जब ये प्रॉब्लम्स इनकी आईज में होती हैं तो उनकी आईज में ऐसा क्या हो जाता है, और उसको हम उसको जो है डॉक्टर्स करेक्ट कैसे करते हैं। तो ये सारी जो है स्टडी जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो जो है आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ आईज। तो यहाँ तक कोई डाउट, एनी डाउट टिल हियर, ठीक है। और साथ ही जो है हम एक और जो है हम एक क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, लेट मी आस्क यू, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। कि जब हमने जो है इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो वहां हमने क्या पढ़ा था कि जो जैसी जैसी पोजीशन ऑब्जेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग जो है इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो इमेज भी जो है अपनी पोजीशन चेंज करके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इमेज फॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम अपनी आईज देखें, अगर हम अपनी आईज देखते हैं, ठीक है, तो हमारी जो आईज है उसका साइज तो फिक्स है, हमारी जो आईज है वो तो इतनी ही रहेगी ना, स्क्रीन तो हमेशा यही रहेगा, लेंस भी हमेशा यहाँ रहेगा, स्क्रीन यहाँ है तो मतलब हमेशा इमेज भी यही फॉर्म होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट तो कहीं भी रखा हो, मेरे पास दूर, मैं तो सबको देख लेती हूँ, सब मुझे दिखता है, चाहे पास का हो चाहे दूर का ऑब्जेक्ट हो, वो सारी जो सभी ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो मेरा ब्रेन बना रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया? हमने तो जब रे डायग्राम पढ़ा था वहां पे हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट बहुत पास आ गया तो जो इमेज है वो भी हमारा क्या होगा, वो जो है वो काफी दूर फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो तो हमेशा ही रेटिना पे हो रहा है, लेंस भी हमारा फिक्स प्लेस पे है, तो ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप ढूंढना, ठीक है। बाकी इसका आंसर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है ट्राई करेंगे कि हमें इसका आंसर मिल जाए, है ना। सो डोंट मिस द क्लास, ओके, सी यू टुमारो, थैंक यू एवरीवन, ओके, बाय बाय।